हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम ठीक हो। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है स्पेस मिशन, एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 10 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। साइंस 1 का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है। इसका आज हमने देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दो सॉल्व एग्जांपल है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उसको देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। और नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। काफी सारे यूजफुल मटेरियल वहां पे मिलते रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सवाल से स्टार्ट करते हैं एंड सवाल कुछ ऐसा है। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज। अगर मैं बात अर्थ की करूं, हमारा प्लेनेट कौन सा अर्थ है, तो उसके सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? क्या वो मर्क्यूरी है, क्या वो वेनस है, अर्थ है या जुपिटर है? ऑप्शन के साथ कमेंट करना नीचे। लाइक अगर तुम्हें लगता है कि आंसर मर्क्यूरी है तो तुम लिखोगे ए मर्क्यूरी। देखो बाय द वे सुन लो, ये अर्थ नहीं है, ये सन है। एग्जाम में तुमसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, अब तुम क्या करोगे? फट से सन लिख दोगे, क्योंकि तुम्हें आदत है कि सन से सबसे नजदीक कौन है? अर्थ है। तो ऐसा नहीं करना है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अब चलो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब एक और क्वेश्चन पूछा है। अर्थ टेक ऑलमोस्ट अराउंड डैश आवर्स टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ। मतलब अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे गोल घूमने के लिए अर्थ को ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ? क्या वो 12 घंटे है? यहाँ पे आवर्स की बात हुई है, तो क्या वो 12 घंटे है, क्या वो 13 घंटे है, 23 घंटे या 24 घंटे? आराम से बताना, ऑप्शन के साथ बताना। लाइक तुम्हें लगता है डी 24 आवर्स, तो तुम नीचे लिखोगे डी 24 आवर्स। क्लियर है? थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े बहुत पढ़ाई की। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट। तो अब मुझे बताओ, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब होता है कि यार जो बनाया गया हो, जो नेचुरली प्रेजेंट ना हो। तो हमने सुना, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि नेचुरल सैटेलाइट होता है, राइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? जैसे अर्थ है, तो इसके ऑर्बिट में हमारा मून जो है ऐसा गोल 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 घूमता रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बोलेंगे। अब इसी तरीके से अगर कोई मैन मेड चीज, जो मैन मेड चीज है, और वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, दिख रहे हो यहाँ पे एक ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर ऑर्बिट करते रहेगा एक प्लैनेट के, या फिर ऐसे प्लैनेट की जगह किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। क्योंकि ये मैन मेड है तो इसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये माउस एक बड़ी ऑब्जेक्ट है और एक पेन एक छोटी ऑब्जेक्ट है, ऐसा मान लेते हैं। अब ये फिक्स ऑर्बिट में अगर इसके ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या है? इसके लिए एक सैटेलाइट है। देखो यहाँ पे वही लिखा है, अ नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लेनेट। नेचुरल सैटेलाइट का हो गया। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, याद रखना। सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट। कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनको एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। सिमिलरली, if a man-made object, एक man-made object, जैसे ये man-made object है, revolves around the earth in any other orbit, in any other in or any other planet, यहाँ पे क्या लिखा है? रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मतलब ये अर्थ के बगल में घूम रहा है, या फिर कोई भी और प्लेनेट है इसके जगह पे, सैटर्न, जुपिटर, कोई भी। ठीक है। और उसके अंदर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया से गया था उसका नाम था शिपिटनिक। ठीक है। एंड इट वाज सेंट बाय सोवियत यूनियन इन 1957। आगे देखो, आज की अगर बात करें तो मोर देन 1,000 सैटेलाइट आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। आज के दिन में 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। द सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी। ये जो सैटेलाइट होते हैं ये सोलर एनर्जी पे काम करते हैं। अब देखो, ये जो तुम्हारा सैटेलाइट है, इसके यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? ऐसे विंग्स की जगह जैसे कुछ दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि विंग्स के जैसे कुछ दिख रहा है। वो होते हैं फोटोवोल्टाइक पैनल्स। ये क्या है? फोटोवोल्टाइक पैनल्स है। अब इनका काम क्या होता है? सोलर एनर्जी को धूप से लेना, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना। तो इस तरीके से सैटेलाइट को एनर्जी मिलती है। देखो, अब ये जो तुम्हारा सैटेलाइट है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम एंड टू द अर्थ। मतलब अर्थ से कुछ सिग्नल्स को रिसीव करेगा और अर्थ पे कुछ सिग्नल्स को भेजेगा। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन वहां से ले रहा है, मतलब क्वेश्चन ले रहा है, हमारा आंसर दे रहा है। तो टू सेंड एंड रिसीव, ट्रांसमिट सिग्नल, मतलब सिग्नल ट्रांसमिट करता है फ्रॉम एंड टू अर्थ। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। द सैटेलाइट हैव वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। अब एक सैटेलाइट पे कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे वो टोटली डिपेंड करता है उस सैटेलाइट के फंक्शन पे।
अब वो सैटेलाइट का क्या फंक्शन है, इसके हिसाब से उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। अगला देखो, दिस सैटेलाइट आर सेंट इनटू द स्पेस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है अलग अलग फंक्शन को करने के लिए। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, अभी तुम्हें इसका जवाब भी मैंने बताया था। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट टू स्पेस। द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट टू स्पेस इज ए, बी, सी, डी। जो भी आंसर रहेगा लिख सकते हो। जैसे तुम्हें लगता है कि आंसर डी स्काईलैब है तो तुम लिखोगे डी स्काईलैब, नीचे कमेंट में लिखो। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया, तुमको पहले का तो मैंने बताया, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन अगर इंडिया की बात करोगे कि इंडिया से फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था तो क्या है, आपको जवाब लिखना है, ठीक है। चलो तो ये भी लिख देना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है, ये कुछ नए चीजें हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये सारे मेंशन्ड है। तो जैसे INSAT, इनसैट, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। GSAT, इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। IRNS, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRS का होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। GSLV का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तुम्हारा जो लेक्चर नंबर 3 आएगा इस चैप्टर का, उसमें तुम्हें मैं PSLV के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एक पेज है। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन सैटेलाइट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब सैटेलाइट का क्या फंक्शन है, इस हिसाब से सैटेलाइट इन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो अभी ध्यान से देखो क्या है। पहला तुम्हारा है वेदर सैटेलाइट। इसका काम क्या है, स्टडी एंड प्रिडिक्ट वेदर, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करते हैं, इनसैट। जीसैट लॉन्चर क्या है, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसी तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है, नेविगेशनल सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट है तुम्हारा, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी सिंपल लिखा हुआ है, तो मैं ये सब रीड करके तुम्हें नहीं बता रहा, ठीक है। और उनके बारे में भी लिखा है, मतलब कि उनके लिए क्या है, उनका मतलब कौन सा सैटेलाइट यूज करते हैं, इनमें से कौन सा, और उसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा है, वो लिखा हुआ है। देखो यार, एक दो तीन, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इन तीनों में क्या है, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में तो यार बात इसकी हुई है, सेम ही है। बस यहाँ पे एक ये चेंज हो जाता है, और ये, और फिर यहाँ पे तो यही है, ठीक है। तो काफी सिंपल है। देखो IRN तक तो है, यहाँ पे IRS है, सिंपल याद हो जाएगा तुम्हें। ये रीड कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब कि जो तुम्हारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कुछ ऑर्बिट्स में घूमेगा। तुम देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम होगा, तुम देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे तुम्हें ऑर्बिट दिख रहे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है LEO, MEO, HEO, MEO। अब ध्यान से देखो, ये जो येलो वाला है, येलो वाला है, इस येलो वाले का मैंने येलो से लिखा है LEO, मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, दूसरा जो तुम देख रहे हो यहाँ पे ब्लू वाले, दो ब्लू वाले हैं, एक ऐसा इलिप्टिकल और एक ऐसा टेंजेंशियल गया, इस तरीके से इंक्लाइंड गया है, एक एंगल में गया है, तो ये MEO है, इसको बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। देखो एक तुम्हारा यहाँ पे इक्वेटर्स को काम आता है, इक्वेटर की चीजों को देखने के काम आता है और इक्वेटर के लिए काम आता है। दूसरा जो है तुम्हारे वो पोल्स के लिए आता है, आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर तुम्हारा जो बड़ा वाला ग्रीन वाला दिख रहा है वो तुम्हारा HEO, इसको क्या कहते हैं, हायर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन द सिमिलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जितने सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तुम्हारे, सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमेंगे। अगर एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे तो क्या हो जाएगा सर, टकराव हो जाएगा सर। एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, टकराव हो जाएगा। तो सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में नहीं घूमते, तो इसके लिए अलग अलग ऑर्बिट है। देखो तब अब कौन सा सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में घूमेगा वो डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब वो कितने ऊंचे पे होगा, ठीक है। द नेचर ऑफ द ऑर्बिट, कि जो ऑर्बिट है वो कैसा होगा, क्या वो सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है येलो वाला, ये वो इलिप्टिकल होगा, ठीक है। एंड वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू द इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विद इट, क्या वो जो तुम्हारा जो ऑर्बिट होगा वो पैरेलल टू द इक्वेटर होगा इस तरीके से, या फिर कुछ ऐसा एंगल बनाएगा, वो कौन डिसाइड करने वाला है, ये तुम्हारा सैटेलाइट का फंक्शन डिसाइड करने वाला है। सिंपल, सिंपल लग रहा है, ओके। चलो अगर तुम्हें सिंपल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट, एक सैटेलाइट को उसके प्रॉपर ऑर्बिट में रखने के लिए एट स्पेसिफिक हाइट, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाइट पे। जैसे मान लो कि एक सैटेलाइट को मुझे यहाँ पे घुमाना है, इस वाले व्हाइट वाले पोर्शन पे मुझे घुमाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वहां तक लेके जाना पड़ेगा अर्थ के सरफेस में से। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट लॉन्चर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम तुम देख सकते हो, स्पेसिफिक हाइट तक लेके जाता है, उसको छोड़ देता है। यहाँ पे तुम्हारा सैटेलाइट होता है, इसमें बाकी चीजों में फ्यूल होता है। अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Then the satellite is given a specific velocity known as critical velocity। फिर हम इस सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी देते हैं, जिस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। और ये वेलोसिटी हम कैसे देते हैं,
टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखें, देख रहे हो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में देते हैं, ठीक है। द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, फिर क्या होता है, ये सैटेलाइट जो है तुम्हारा वो अर्थ में ऐसे ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट होता है, ये वेलोसिटी मिलने के बाद, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी। ग्रेविटेशन में भी तुमने पढ़ा है अबाउट स्केप वेलोसिटी, आर यू गेटिंग इट? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तुम ये देख सकते हो क्या लिखा है, द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी वीसी कैन बी डिराइव्ड एज फॉलो, इस तरीके से फॉर्मूला को निकाल सकते हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, काफी सिंपल है। ये तुम्हारा एक प्लेनेट है, ठीक है, ये तुम्हारा एक प्लेनेट है, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, ये क्या है, कैपिटल आर है। अच्छा भैया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें, आगे देखो, आगे देखो, यहां से अर्थ के सरफेस से लेकर के यहां तक का, ठीक है, समझ रहे हो, अर्थ के सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक का वो हाइट है, अर्थ के बाद इतना हाइट है, तो ये आर और ये एच दोनों मिला के इतना डिस्टेंस होता है, रेडियस पूरा तुम्हारा, ये ऑर्बिट का रेडियस, उसको मैं बोलूंगा स्मॉल आर, तो मैं कह सकता हूँ आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, बिल्कुल कह सकता हूँ। ये जो सैटेलाइट है तुम्हारा, जब वो घूम रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी है, वो है वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी। अब मेरी बात सुनो, अब ये सर्कल के इसमें ऐसे ऐसे गोल घूमेगा, अब ये ऑर्बिट तुम्हें सर्कुलर दिख रहा है तो इसमें ऐसे गोल गोल घूमेगा। अब इस सर्कल में घूमने के लिए इसको एक फोर्स चाहिए होता है, कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, जी हाँ, वो कौन सा फोर्स होता है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर यू गेटिंग इट? उसका फॉर्मूला ये है, एक तो ये हो गया कि इसको गोल गोल घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ कि लैग वैग ना आए तुम्हारे में, ठीक है, थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ, नहीं तो लैग आएगा, दैट्स द रीजन कि मैं गायब हो रहा हूँ। अभी बात को समझो, बात को समझो, इसको ऐसे गोल घूमते रहने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये जो अर्थ है और ये जो तुम्हारा सैटेलाइट है, इन दोनों का कुछ मास है, हमें राइट, इन दोनों का कुछ मास है। अब इन दोनों का कुछ मास है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, राइट, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। अब देखो, सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हारा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे सैटेलाइट का जो मास है वो स्मॉल एम है, और मान लेते हैं हमारा जो प्लेनेट है उसका मास है कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल एम, ओके। अब देखो यार, इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बताओ मुझे, जी मास दोनों बॉडी का अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में देख रहे हो तो स्मॉल आर है, तो मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अगर सर जी यहाँ पे कुछ कैंसल वैंसल होगा क्या, हाँ एम कैंसल होगा, आर यू गेटिंग इट? एम हो गया कैंसिल, तो बचा क्या तुम्हारा, हाफ एम वी स्क्वायर जी एम अपॉन आर। बाय द वे तुम्हें पता है ना आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, जी कैपिटल एम, आर को हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस एच। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हाफ है और वी स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे वी स्क्वायर है। अगर मैं वो टू को उधर लेके जाता हूँ, देखो, अगर मैं वो टू को, एक सेकंड दे दो मुझे, बस एक सेकंड। ओके बच्चों, तो एक्चुअली हम लोगों ने मिस्टेक ऐसा किया कि हमने लिख दिया सेंट्रिपिटल फोर्स, क्या था हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स का, हमने एक वो फॉर्मूला गलत लिख दिया था, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, हाफ नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पे क्या कट होगा बताओ मुझे, यहाँ पे क्या कट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा ये, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा कट क्या होने वाला है, ये आर कैंसिल होगा, ये स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये स्मॉल एम कैंसिल होगा, ये स्मॉल एम कैंसिल होगा, तो तुम्हारा बच क्या रहा है बताओ मुझे, क्या बच रहा है तुम्हारा, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, ठीक है। अगर मैं ये स्क्वायर को गायब करता हूं, अगर मैं स्क्वायर को गायब करता हूं, लाइक मेरे पास है वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, जी एम अपॉन आर। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, स्मॉल आर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, स्मॉल आर की वैल्यू हमने लिखी थी कैपिटल आर प्लस एच, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, तो जी हाँ, ये मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी का जो मेरा फाइनल फॉर्मूला बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है, आर यू गेटिंग इट? क्रिटिकल वेलोसिटी का जो मेरा फाइनल फॉर्मूला बना वो ये बना, और यहाँ पे तुम ये फॉर्मूला देख सकते हो, वी क्रिटिकल इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, वी क्रिटिकल इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच अंडर रूट में, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आया? हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, एक्चुअली हमने वो फॉर्मूला की जगह हमने क्या डाल दिया था, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि क्या होता है, वो किस चीज का फॉर्मूला बताओ, काइनेमेटिकल एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो,
राइट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो डाल दिया था हमने गलती से। चलो, इट कैन बी सीन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। अब देखो यार, हमने मास ऑफ द सैटेलाइट क्या लिया था यहाँ पे मैंने बता देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। मास ऑफ द सैटेलाइट को हमने स्मॉल एम लिया था, राइट। मास ऑफ द सैटेलाइट को हमने स्मॉल एम लिया था और इसको हमने कैपिटल एम लिया था। तो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड कर रहा है आपका इक्वेशन। आपकी इक्वेशन में जो फाइनल वैल्यू आया उसमें कहीं भी स्मॉल एम दिख रहा है आपको? स्मॉल एम नहीं जी, स्मॉल एम तो नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो क्रिटिकल वेलोसिटी है स्मॉल मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद बोल रहा है एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब इस बात को इस तरीके से समझो, ठीक है, इस बात को इस तरीके से समझो। वी क्रिटिकल इज इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पे? अंडर रूट, ठीक है, जीएम। तो ये जो तुम्हारा जीएम है, यहाँ पे आर प्लस एच नीचे आ रहा है, राइट। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर ये क्वांटिटी तुम्हारा बढ़ेगा तो ये वाला क्वांटिटी तुम्हारा घटेगा। आर यू गेटिंग इट? ये वाला क्वांटिटी नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ द सैटेलाइट और अर्थ क्या बोल रहा है, एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस इट वेलोसिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा ये घट रहा है। आर यू गेटिंग इट? सिंपल है, काफी सिंपल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, डिपेंड करता है कि तुम्हारे सैटेलाइट का हाइट कितना है। ऑर्बिट्स अबव द अर्थ सरफेस, द सैटेलाइट above the earth surface the satellite orbits are classified as below। मतलब तुम्हारा जो हाइट है वो कितना है उसके हिसाब से ऑर्बिट्स को क्लासिफाई किया जाता है, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। जैसे कि है हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये कितना होता है, इसका जो सरफेस होता है, हाइट मतलब अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर होता है, ये अराउंड 35780 किलोमीटर। सिमिलरली मीडियम अर्थ ऑर्बिट इट इज 2000 किलोमीटर टू 35780 किलोमीटर। लो अर्थ ऑर्बिट इस रेंज में होता है 180 किलोमीटर टू 2000। मैं तुम्हें वो सारे डायग्राम दिखाए थे। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो देखो, ये तुम्हारा अर्थ है, इसके ऊपर का वो डिस्टेंस बताया जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? इसके ऊपर का डिस्टेंस बताया जा रहा है। चलो, तो ये डायग्राम को याद कर लेना, ये काफी सिंपल डायग्राम है। तुम्हें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, फिर ऐसे एक सर्कल, फिर यहाँ ऐसे, सिंपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट की। देखो यार, अगर हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करें, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35780, द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज हाई अर्थ ऑर्बिट। जो तुम पढ़ रहे हो वही इसका मतलब है, कुछ अलग मतलब नहीं है। सिमिलरली, एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम, हम एक अगला सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि अगर कोई भी चीज इस ऑर्बिट में है, हाई अर्थ ऑर्बिट में है, मतलब 3570 से 35780, हाँ 35780 किलोमीटर अवे है, तो उसको एक बार ऐसे गोल घूमने के लिए, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना लगता है? 24 आवर्स लगता है। तो ये पॉइंट वो है। तो हमें पता चल जाएगा कि इट इज ऑलमोस्ट सेम। अब तुम मान के चलो कि तुम्हारा अर्थ ऐसे गोल घूमने को, उसको भी कितना लगता है? अर्थ को भी ऐसे गोल घूमने को 24 घंटा लगता है, राइट। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आगे, तुमने क्या कमेंट किया मुझे नहीं पता, और रहने देना, ठीक है। और तुम्हारा जो ये जो यहाँ पे सैटेलाइट है उसको भी घूमने के लिए ऐसे 24 घंटा लगता है। तो मान लो ये भी ऐसे 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 घूम रहे हैं दोनों। तो क्या दो अर्थ के रिस्पेक्ट, अर्थ के अर्थ में से कोई बंदा अगर देखेगा तो उसको सैटेलाइट स्टेशनरी नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा सैटेलाइट है, दोनों साथ में घूम रहे हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो दोनों साथ में घूम रहे हैं, तो इधर जो बंदा होगा उसको लगेगा कि ये रुका हुआ है, लेकिन मूव तो वो भी कर रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण देखो, अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ये यहाँ पे बोला है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे वही चीज को समझाया है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज को समझाया है। एक पैसेंजर है जो एक व्हीकल में जा रहा है और अनदर व्हीकल में दूसरा बंदा जा रहा है पैरेलल टू हिम, जिसकी सेम वेलोसिटी है, तो वो उसको स्टेशनरी नजर आएगा। आर यू गेटिंग इट? अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब देखो एक बंदा इस गाड़ी से जा रहा है, एक बंदा इस गाड़ी से जा रहा है, और दोनों ऐसे आगे जा रहे हैं और सेम स्पीड में, तो दोनों को एक दूसरे को क्या लगेगा कि स्टेशनरी है, ठीक है। अब इसी कारण से जो सैटेलाइट होते हैं, ये जो तुम्हारे सैटेलाइट होते हैं जो इस ऑर्बिट में घूमते हैं, उसको क्या बोला जाता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोला जाता है। इनका काम जो है, since this satellite are stationary with reference to the earth, they can observe a specific portion of the earth continuously। तो क्योंकि ये स्टेशनरी है तो एक स्पेसिफिक पोर्शन पे नजर रख सकते हैं। therefore they are used in application like metrology, ठीक है। इसीलिए उनका क्या यूज किया जाता है? उनको मेट्रोलॉजी में यूज किया जाता है, देख सकते हो तुम यहाँ पे। एंड फॉर कैरिंग सिग्नल फॉर टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा, इनका यूजेस है सिंपली। अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल को पिछली बार मैंने, मतलब ये रिकॉर्डिंग ये तीसरी बार हो रही है एक्चुअली, ठीक है, तो मैं क्या बताऊं मैं। तो ये एग्जाम्पल है, क्या बोल रहा है, सपोज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35780, ये तुम्हारा ऑर्बिट है, above the earth surface determine the tangential velocity of the satellite। मतलब ये गोल गोल घूमने के लिए इसको जो टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी, वो कितना होगा? ये हाई अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो एचईओ का है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है। देखो, गिवन क्या दिया हमें, जी की वैल्यू पता है, ये दी रहेंगी तुम्हें। रेडियस ऑफ द अर्थ तुम्हें पता है, ये तुम्हें मीटर में है। इसको तो देखो यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर
एक्चुअली थोड़ा मेरे को लग रहा है गड़बड़ किया मैंने। ठीक है, मतलब ये मीटर में देखने को मुझे टेक्स्ट बुक में। 6। हाँ, तुम्हें ये किलोमीटर में दिया है, तुम्हें ये मीटर में बेसिकली कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली तुम्हें केजी में दिया है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg। हाइट दिया है तुम्हें, ये भी किलोमीटर में दिया है, तो तुम्हें इसको भी बाद में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस ये है r+h, तुम्हें पता है कैसे लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक r होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक h होता है, तो r+h। ठीक है, तो देखो तुम्हारे r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 3578, सॉरी आर का वैल्यू क्या है, रेडियस का क्या है। अगर किलोमीटर के टर्म्स में बात कर रहे हो तो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर तुम एच की बात कर रहे हो, एच की अगर तुम बात करते हो तो एच तुम्हारा 35780 किलोमीटर है। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया basically। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये तुम्हारा r+h हो गया। r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। फिर यहाँ पे इतनी हाइट है, आर यू गेटिंग इट, ये जो तुम्हें हाइट बोला है वो उसके बाद की है, ऐड कर लिया। तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या निकलेगा, इसको ऐड वैड करने के बाद यहाँ पे, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे टोटल किया, बाद में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब देखो यार, अब तुम्हें वीसी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्ड एग्जांपल लेकर के आया हूँ, रादर देन लिख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं लेकर के आया हूँ। तो हमें क्या आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यार, फॉर्मूला तुम्हें पता है, v=gm/r+h, सारे वैल्यूज डाल दिए गए हैं। ठीक है, वैल्यूज डाल दिए गए हैं। यहाँ पे तुम्हारा ये अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे 24 - 11 तो 13 आएगा। ये ऐड करने के बाद ये इतना आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 13 है। ये जो तुम्हारा है, इसको इधर डेसिमल को इधर 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 लेके गए हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक है, पांच बार और छह बार लेके गए हैं, यहाँ पे लेकर के आए, तो छह बार लेके गए हैं, इस तरफ लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड में गए हैं, तो इसलिए 10⁻⁻6 लिख दिया इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अब क्या किया, ये 10⁻⁻6 जो है तुम्हारा, इसको ऊपर लेके गए, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। और 13 - 6 क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि बड़ा नंबर 13 है इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा ये डेटा बच रहा है। ठीक है, ये बच रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद ये आएगा, और बाद में जब तुम फाइनली स्क्वायर रूट निकाल दोगे ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद, अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लिया है, तो ये एक 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻7 का 6 हो गया, सिंपल। और ये फाइनल आंसर आया तुम्हें, ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड था, इसको किलोमीटर पर सेकंड में ऐसे लिखा। क्लियर, काफी सिंपल है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना है, 3.08 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब तीन, मान मान लो यहाँ पे 3 किलोमीटर, उसको 1 सेकंड में ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सैटेलाइट है तुम्हारा, वो 3 किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करेगा इस ऑर्बिट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके बोला है, इन द प्रीवियस एग्जांपल हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। मतलब इस एग्जांपल में ये सैटेलाइट को अगर एक पूरा रिवॉल्यूशन करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो हमें वो टी कैलकुलेट करना है। अब तुम्हें पता है, एक फॉर्मूला, हाइट तुम्हें ये है, वीसी हमने अभी निकाला। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला है, तो वी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये वाले केस में जो ये सर्कल पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसका जो सरकमफरेंस होगा वो तुम्हारा डिस्टेंस होगा, राइट। तो 2 पाई आर, समझे क्या, 3.4 का मतलब होता है पाई आर, और यहाँ पे डिवाइड बाई टाइम है। अब स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, r+h, तो 2 × 3.4 × r+h डिवाइड बाई टी। तो ये हो गया 2 × 3.4 × r+h डिवाइड बाई v। क्यों, t को उधर लिया और v को इधर लाया। नहीं समझे, समझाओगे, समझाता हूँ। लैग होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं इसके लिए। देखो v इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, मान लो अपन v टी है, तो हम क्या किया, हम टी को उधर लेके गए, तो ये v नीचे आ गया, सिंपल। समझे क्या, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टी, अब सारे वैल्यूज डालते हैं, 2 पाई, यहाँ पे नीचे सारे वैल्यूज वैल्यूज डाले हैं। बेसिकली ये टी का, ये तुम्हारा वो था वेलोसिटी था ना, वी नीचे आया, तो वी की वेलोसिटी वैल्यू यहाँ पे डाल दी। फिर सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करके यार तुम्हारा जो ये आएगा, ये जो तुम्हारा आ रहा है, देखो ये तुम्हारा कितना आ रहा है, 8600 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है तुम्हारा सेकंड में, इसको तुम्हें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3600 होता है। मतलब डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, जैसे तुम डिवाइड करोगे आवर्स में आंसर आएगा 23.89। ये तुम्हारा आंसर आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24 आवर्स। अब देखो तुम बोलो, तो इसको 24 घंटा लग रहा है ना, तो जितना अर्थ को ऐसे गोल घूमने में टाइम लगता है, उतना ही इसको, ये सैटेलाइट को इधर गोल घूमने में टाइम लगेगा। रिवॉल्यूशन, जितना इसके रोटेशन का टाइम है उतना ही इसके रिवॉल्यूशन का टाइम है, रोटेशन रिवॉल्यूशन, समझ गए। अब तुम बोलोगे सर आप तो बहुत गंदा पढ़ा रहे हो, फटाफट फटाफट बता दिया। तुम देखो तो सही, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट की। ठीक है, अगला अपना बात किसका करना है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट का बात करना है। If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is between this much to this much, 2000 kilometer to 35780 kilometer, the orbit is called as medium Earth orbit.
The geostationary satellite orbit above the equator. These are therefore not useful to study the polar region. अब ये देखो, ये वाला जो हो ये इक्वेटर की तरफ है, तो इसको पोलर रीजन नहीं पढ़ सकते। इसके लिए पोलर रीजन के लिए पोल्स के पास होना चाहिए, तो ऐसा एक एंगल वाला चाहिए होगा। तो दो एमयू होता है हमारे पास, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, समझ गए। एक ऐसे ऐसे एंगल वाला है, और एक ये है तुम्हारा इक्वेटर की तरफ, ये तुम्हारे पोल्स की तरफ है। देखो, फॉर दिस पर्पज इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड। पोलर रीजन वाला दिखाया मैंने पीछे तुम्हें, ये वाला, ठीक है। दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट्स को पोलर ऑर्बिट्स कहते हैं। इन दिस ऑर्बिट द सैटेलाइट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स। अब ऐसे ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है वो 2 से 24 आवर्स के अंदर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। वहां पे भी अपना जो पुराना वाला एचईओ था उसमें 24 आवर्स लगता था, ठीक है। सम ऑफ दिस सैटेलाइट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 20,200 किलोमीटर। कुछ सैटेलाइट इसमें कितना 20,200 किलोमीटर तक रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ सरफेस। सिंपल। अब बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की। बहुत सिंपल है, जो तुम पढ़ोगे उसका मतलब वही है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट, तो इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। The height of the satellite orbit above the Earth's surface is between 180 km to 2000 km. The orbit is called as low Earth orbit. Simple. The satellite are used for scientific experiment. ये जो सैटेलाइट होते हैं इनका यूज क्यों किया जाता है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे तुम डायग्राम को देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो जो सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं वो क्या होता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाले होते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक स्टडीज के लिए जो सैटेलाइट होते हैं वो यूज होते हैं यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ देयर ऑर्बिट्स दे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड 90 मिनट्स। अब वो कितने हाइट पे है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम वो लोग 90 मिनट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आया। रोटेशन का मतलब होता है यहीं पे गोल गोल घूमते रहना। रिवॉल्यूशन और रोटेशन का मतलब समझो, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप ऑल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। जो तुम्हारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप है वो भी कहाँ पे रिवॉल्व करता है, इसी में रिवॉल्व करता है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज कितने हैं, बताओ मुझे। हमने कितने ऑर्बिट्स पढ़े, एलईओ, एमईओ, एचईओ, ठीक है। एमईओ कितने थे, 2 थे। तो अब तुम बताओ टोटल कितने होंगे, ऑप्शन के साथ कमेंट कर देना, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड अभी देखो, अर्थ टेक ऑलमोस्ट डैश डेज। यहाँ पे डेज की बात हो तो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सन के बगल में रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, अब यहाँ पे तुम्हें बताना है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे आज का लेक्चर होता है खत्म, ठीक है। काफी अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने, काफी मजे से पढ़ा। ओ माय गॉड, काफी बड़ा हो गया था ना, चलो कोई बात नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। हमने काफी डिटेल में चीजों को देखा है। अगर तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा तो तुम्हें इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ तुम लोगों को मैं। सिचुएशन ऐसा है ना कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो काफी सारी गड़बड़ियाँ होती है। आई कैनॉट एक्सप्लेन, ठीक है। जो मतलब तुम देख सकते हो अभी जो बेसिकली मेरा जो वीडियो क्वालिटी है इतना अच्छा नहीं है मेरा पर्टिकुलर, ठीक है। ये जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, मगर मेरा वाला कहीं कहीं लैग भी आया होगा। कल यार मतलब मैंने 49 मिनट्स का लेक्चर रिकॉर्ड किया ये, और उसका जबरदस्त लैग था। सो दैट्स द रीजन कि कल अपलोड नहीं हो पाया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे समझ नहीं आता कि एक दिन अच्छे से हो जाता है, दूसरे दिन अच्छे से क्यों नहीं होता, ठीक है। बट एनीवे विल फिगर इट आउट, नया सिस्टम लेके आ जाएंगे, दिक्कत खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एनी विच वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नीचे मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल पड़ा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा होगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। और अनअकैडमी पे काफी सारे फ्री लेक्चर्स होते हैं तो वहां पे भी आ जाना, ठीक है। चलो एनी विच वे, लेक्चर नंबर 3 कल परसों में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।